अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माइंड हेल्थ केयर। आज हम बहुत दिलचस्प और अहम मौजू पर बात करने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे इस स्किज़ोटाइपल डिसऑर्डर की कि स्किज़ोटाइपल डिसऑर्डर होता क्या है। इस डिसऑर्डर को लोग अक्सर मिक्स कर देते हैं या फिर ये कभी स्किज़ोफ्रेनिया के साथ इन्हें मिक्स कर देते हैं या अजीब रवैया समझते हैं इन्हें। आए हम इन वीडियो में हम देखते हैं कि डिसऑर्डर है क्या, इनके सिम्टम्स क्या है और ये होता किस वजह से है और इसका जो है ट्रीटमेंट क्या है और इसका जो है लाइफ पर इफ़ेक्ट क्या पड़ता है। असल में स्किज़ोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। डिसऑर्डर ये जो है क्लस्टर ए में लाई करता है, जैसे कि पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। क्लस्टर ए में जो पहला डिसऑर्डर था हमारे पास था पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, दूसरा था हमारे पास स्किज़ोफ्रेनिया पर्सनालिटी डिसऑर्डर और थर्ड है हमारे पास स्किज़ोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। आज हम स्किज़ोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें ऐसे लोग होते हैं जिनका रवैया गैर मामूली और दूसरों के लिए गैर मानूस होता है। ये लोग जो है ना खुद को बहुत कोई समझते हैं, बहुत ज़्यादा कोई ना ये समझते हैं अपने आप को ना कि हम लोग बहुत हैं। इनको लगता है कि इनके पास कोई ना स्पेशल पावर है या फिर इनके पास ना कोई कंट्रोल मैजिक है, ये लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ये लोगों को कंट्रोल स्किज़ोफ्रेनिया में रियलिटी ख़त्म हो जाती है, लेकिन जो है ना स्किज़ोटाइपल में जो होते हैं रियलिटी के साथ जुड़े रहते हैं, इन्हें रियलिटी का पता होता है। बट ये जो है ना स्किज़ोफ्रेनिया से लेस सीवियर कंसीडर किए जाते हैं स्किज़ोटाइपल। अच्छा, अगर इनको सिम्टम्स को देखा जाए तो इनको लगता है गवर्नमेंट की तरफ से इनको मॉनिटर किया जा रहा है क्योंकि इनके पास कोई स्पेशल इंफॉर्मेशन है। ऐसे लोगों को लगता है कि उनके पास कोई नेशनलिटी पावर है जिससे जिससे ये लोग कंट्रोल कर सकते हैं दूसरों को। जैसे ये कहेंगे कि हम माइंड रीड कर सकते हैं, कि हम देख सकते हैं, हमें पता चल जाता है कि अगले बंदे के माइंड में क्या चल रहा है या हमारे खिलाफ क्या साजिश बना रहा है। इनके ना ऐसे मतलब इनकी सोच होती है। या फिर ये कहेंगे फेस रीडिंग कर सकते हैं हम लोग का अगले का फेस क्या मतलब क्या है, कैसे है, मतलब तासुरात ऊपर जो है ना वो लिखे हुए होते हैं, हम समझ जाते हैं। ये शक करते हैं, इनकी ड्रेसिंग बहुत अजीब होती है, अपनी फीलिंग्स को अजीब तरीके से शो करवाते हैं और ऐसे लोगों को रिलेशनशिप बनाने में बहुत डिफ़िकल्टी है। अगर ये रिलेशनशिप बनाते भी हैं ना तो अपने मतलब जो रिलेटिव्स होते हैं ना उनमें बनाते हैं, ये बाकी बार सोशलाइजेशन नहीं करते। उसके बाद ये अगर ये रिलेशनशिप बना लें बाहर तो फिर इनको जो है ना मेंटेन करने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है और इसके अलावा इनका कोई मतलब दोस्त नहीं होता क्योंकि इन्हें सोशलाइज करने में बहुत मुश्किल होती है। सोशल सिचुएशन को अवॉइड करती हैं ये और इन्हें लगता है कि इन्हें कोई डिस्कस कर रहा है, इनके बारे में कोई बात कर रहा है। तो मतलब अगर इनकी कुछ एग्जांपल्स देखी जाए ना तो स्किज़ोटाइपल के सीज़ोटाइपल के तो हम ये इसमें में कुछ मैं आप लोग को साथ ना कुछ इनके एग्जांपल शेयर करती हूँ। फॉर एग्जांपल एक लड़का है, अहमद लड़का है। अगर वो जो है ना जैसे कि हमारे पास एक लड़का अहमद है और अगर वो मखसूस रंग का कपड़ा पहनता है तो उसे लगता है लोग उसकी तरफ जो है ना मुतासर होंगे और जो उसके दुश्मन है उसे वो नुकसान भी नहीं पहुंचा सकेंगे। जैसे कि हम एक और एग्जांपल लेते हैं कि सारा एक कंपनी में काम करती है लेकिन उसकी ड्रेसिंग हमेशा सबसे डिफरेंट होती है और बहुत अजीब होती है। फॉर एग्जांपल जैसे वो ऑफिस में जा रही है ना तो वो नीले रंग के जो है ना वो ग्लव्स पहन जाएगी, दस्ताने पहन जाएगी। ठीक है, ऑफिस आएगी, ऑफिस में मीटिंग में आई हुई है तो वो सोने के वक्त जो कपड़े पहनते हैं वो पहनकर ऑफिस में आ रही है। या वो ऐसे जुमले बोलती है जो बाकी लोगों को समझ में नहीं आते, जैसे वो कहेगी कि कल वक्त के दरख्त पर चढ़ी थी और हकीकत की शाख तोड़ ली। जैसे कि जब ऐसे लोग पार्टी में जाते हैं तो वो लोग बात करने की कोशिश करते हैं तो ये शदीद घबरा जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए तो जो इसकी मतलब रीज़न है जेनेटिकली भी हो सकती है। अगर ख़ानदान में किसी को हो तो इनको भी आगे बच्चों को भी हो सकती है। उसके बाद ब्रेन में जो है ना हार्मोन्स इनका इम्बैलेंस की वजह से भी ये जो होती है डिसऑर्डर हो सकता है।
اور بچپن میں کوئی ٹراما ہوا ہو ان کے ساتھ، کوئی زیادتی ہوئی ہو، کوئی ایسا ایشو ہوا ہو تو اس کی وجہ سے بھی یہ ہو سکتا ہے۔ والدین کی سختی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ پیرنٹس نے بچپن میں بہت زیادہ سختی کی، ان کی ایسی ٹریننگ، اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ اور سخت انوائرمنٹ ملنے سے بھی، یہ سخت انوائرمنٹ یا ایسے انوائرمنٹ میں رہنا جہاں پہ ایسی چیزیں ہوں تو اس کی وجہ سے بھی یہ ہو سکتا ہے۔ اگر اس کے ٹریٹمنٹ کی بات کی جائے تو ٹریٹمنٹ میں ہمارے پاس آ جاتا ہے سب سے پہلے سی بی ٹی ہے کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی، جیسے کہ پہلے بھی بتایا گیا ہے پچھلے ڈس آرڈر میں کہ اس میں جو نیگیٹو تھاٹس کو نا پازیٹیو تھاٹس میں چینج کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اسپورٹ تھراپی ہوتی ہے، اس کے بعد سوشل اسکلز ٹریننگ ہوتی ہے، اس کے بعد میڈیسن بھی یوز ہوتی ہے، اس کے بعد جو ہمارے پاس ہوتی ہے گروپ اسپورٹس بھی بہت زیادہ بینیفٹ ہوتی ہے۔